नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आशीष मिश्रा को एसआईटी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। आशीष को 72 घंटों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसआईटी ने आशीष को लखीमपुर जेल से अपनी कस्टडी में ले लिया। एसआईटी आशीष को क्राइम सीन पर भी लेकर जा सकती है। संवाददाता ऋषभ मणि की आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। और सामने आप देख सकते हैं ये जीप आ रही है पुलिस की। इसी जीप में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बैठा हुआ है। आज से 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो रही है। इसी रिमांड के दौरान आशीष मिश्रा से पूछताछ की जाएगी। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम वारदात में इस्तेमाल असलहों और तमाम साक्ष्यों की रिकवरी भी इस दौरान करवाई जाएगी। आशीष मिश्रा को आप देख सकते हैं इस पुलिस जीप में बीच में बैठे हुए हैं। एसएचओ कोतवाली सिटी की जीप में जा रहे हैं इस वक्त आशीष मिश्रा। और आज से 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड देखिए शुरू हो चुकी है। तमाम वकीलों को भी ले जाने की इजाजत मिल गई है। उनके वकील भी पीछे पीछे पुलिस लाइन के अंदर दाखिल हो गए हैं और बताया जा रहा है क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आज पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखीमपुर। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रिमांड के दौरान पुलिस आशीष से कौन कौन से सवाल पूछने वाली है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कौन कौन से सवाल होंगे जिनका सामना आशीष को करना होगा। सवाल नंबर 1 ये कि वारदात के वक्त वो कहां था, प्रतिबंध के बावजूद उस सड़क पर क्यों गए, सवाल ये भी उनसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सवाल ये भी कि थार जीप में कहां से पहुंचे 315 बोर के 2 मिस कारतूस। चौथा सवाल ये होगा कि किसके असलहे से वहां पर वो कारतूस चले थे। इस सवाल का जवाब भी देना होगा। साथ ही सवाल ये भी और सबसे अहम सवाल कि वारदात के वक्त आशीष मिश्रा कहां पर थे। और इस बीच लखीमपुर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सरेंडर करना चाहता है आरोपी अंकित दास। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अंकित की ओर से कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन भी दी गई है। अंकित दास और लतीफ की ओर से एप्लीकेशन दी गई है। अंकित पर काली फॉर्च्यूनर में होने का आरोप है। पुलिस अंकित दास की तलाश कर रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अंकित दास कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। ये बड़ी खबर लखीमपुर केस से जुड़ी हुई। सरेंडर करना चाहता है आरोपी अंकित दास। अंकित की ओर से इसके लिए कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन भी दी गई है। अंकित दास और लतीफ की ओर से एप्लीकेशन दी गई है कोर्ट में। अंकित पर काली फॉर्च्यूनर में होने का आरोप लगा है। पुलिस अब अंकित की तलाश कर रही है और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि वो कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। इसके लिए अंकित दास की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी गई। पड़ी है, रिपोर्ट मांगी गई है। कब तक ये रिपोर्ट आएगी और कितने लोगों की सरेंडर एप्लीकेशन? अभी कोर्ट के ऊपर है। कल मंगा ले, अगर कल मंगा लेगी तो कल सरेंडर करेंगे, परसों मंगा लेगी परसों सरेंडर करेंगे। कौन कौन लोग हैं उसमें? एक लतीफ है, अंकित दास है, 2 की डाली। अच्छा, लतीफ का क्या रोल है अंकित दास को? अभी देखिए ये सब अज्ञात में है। इनको पुलिस तलाश कर रही है। किसका क्या रोल है ये एफआईआर में है नहीं। भाई ये तो सवारी वैसे बताया गया कि ये संभवतः फॉर्च्यूनर में बैठे थे, ऐसा अनुमान है पुलिस का। हो सकते हैं उसमें, तो सवारी के खिलाफ कोई अपराध थोड़ी होता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी बस में और ड्राइवर मर जाए या ड्राइवर किसी को मार दे तो बैठी हुई सवारियां जेल थोड़ी जाती हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो ब्लैक फॉर्च्यूनर अंकित दास की थी और उसमें मौजूद थे, इसीलिए उनको फरार घोषित। नहीं, ब्लैक फॉर्च्यूनर अंकित दास के नाम नहीं है और ना वो फरार है। अभी तक ना तो कोई अंकित दास को नोटिस पुलिस ने भेजा है। हाँ, तलाश कर रही है, इसलिए वो स्वयं कानून का पालन कर रहे हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण एप्लीकेशन दिया हाजिर होने के लिए। फरार कैसे कह सकते हैं? एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पाकिस्तानी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है आतंकी अशरफ अली। अहमद नूरी के नाम से बनाया था उसने भारतीय पासपोर्ट। आईएसआई के लिए काम कर चुका है आतंकी। करीब 10 साल से भारत में रह रहा था। राजस्थान, जम्मू, दिल्ली और यूपी में भी रह चुका है। गाजियाबाद में एक महिला से उसने शादी की थी, लेकिन फिलहाल अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है दिल्ली पुलिस ने। हैंडलिंग पाकिस्तान आईएसआई कर रही थी और ये पाकिस्तान आईएसआई ने इसको ट्रेन करके, जैसा मैंने कहा कि 1 डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, जैसा एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेज के टास्किंग जब इसको हुई वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है, तो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। और इस बीच एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी हुई है। देश भर में 18 जगहों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को खराब करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आतंकियों के खिलाफ नई एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी कड़ी में देश भर में 18 जगहों पर छापेमारी की है एनआईए ने। जम्मू कश्मीर और वहां पर आतंकी संगठनों से संबंधित मसले पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम कई लोकेशन पर छापेमारी करी है। एनआईए की सूत्रों की अगर माने तो 16 से ज्यादा लोकेशन पर यह छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल एनआईए ने हाल फिलहाल में ही एक नया एफआईआर रजिस्टर किया था और उस एफआईआर में कई अलग अलग आतंकी संगठनों का नाम का जिक्र है और किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही है, किस तरह से वहां पर कई आतंकी संगठन वहां पर अलग अलग वारदात को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और किस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग के जैसे मसले को अंजाम दिया जा रहा है। तो इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने हाल फिलहाल में एक नया एफआईआर रजिस्टर किया और उसी के तहत इस छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में कई संदिग्ध लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। मनीष गुप्ता हत्या मामले में बड़ा अपडेट आया है। आरोपी दरोगा राहुल दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार 2 और पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर एसएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। रामगढ़ताल इलाके से पुलिस ने इनको पकड़ा है। कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे आरोपी। 6 आरोपियों में से 4 की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनीष गुप्ता हत्या मामले में बड़ा अपडेट आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे आरोपी। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फरार 2 और पुलिस वालों की तलाश अभी की जा रही है, लेकिन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दरोगा राहुल दुबे भी गिरफ्तार हो गया है। गोरखपुर एसएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। रामगढ़ताल इलाके से पुलिस ने इन सभी को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से अभी पुलिस ने 2 दिन पहले आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह और अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो उसी कड़ी में फिर 2 अन्य पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से दरोगा राहुल दुबे और सिपाही प्रशांत की गिरफ्तारी हुई है। और इनकी भी गिरफ्तारी रामगढ़ताल एरिया से पुलिस बता रही है और ये भी कोर्ट में सरेंडर करने आए थे। ये इस तरह की बात की पुष्टि पुलिस कर रही है। लेकिन पूरा मामला हैरान करने वाला है कि जिस तरह से पुलिस की काफी टीमें लगी थी, एसआईटी की टीमें लगी थी और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी, लेकिन गिरफ्तारी गोरखपुर में ही हो रही है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अंदर खाने कुछ पुलिस से भी कुछ आपस में ही कुछ साठगांठ है, जिससे यहाँ पे गिरफ्तारी दिखा रही है ताकि भविष्य में इनको कुछ इस मामले में उनको कुछ मदद मिल पाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने। बरेली के एक मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा ने साथी छात्र पर रेप का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, छात्रा का कहना है कि आरोपी ने उसका गर्भपात भी करवाया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने पहले युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। छात्रा गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवा दिया। लड़की का आरोप है कि शादी का दबाव बनाने पर आरोपी और उसके परिजनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद छात्रा ने पुलिस को शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक शिक्षण संस्था में पढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर एक महिला ने शादी का झांसा देकर लगातार संबंध बनाए जाने के संदर्भ में शिकायत की है। इसके संदर्भ में वहां पर 376 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया है। साथ ही साथ उस महिला ने ये शिकायत की है कि उस शिक्षक के द्वारा न केवल शादी का झांसा देकर लगातार उसे संबंध बनाए रखे, वरन उसका गर्भपात भी करा दिया। इसकी मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत जो है विवेचना कराई जा रही है और शीघ्रता से पीड़िता के 161 और 164 के बयान और मेडिकल आदि कराने के उपरांत जो है विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कराई जा रही है। और एक बड़ी खबर संभल से, जहां पर झड़प हुई है। पुरानी रंजिश में पथराव और फायरिंग भी हुई है। 2 पक्षों के बीच झड़प में 8 लोग घायल हो गए हैं।
पथराव और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। धनारी थाना क्षेत्र की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और इस दौरान फायरिंग भी की गई। इस झड़प में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर दो पक्षों के बीच पथराव हो रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर देखते देखते बवाल शुरू हो गया। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर लोगों ने ठगी के आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। घटना तीतरो इलाके के मोहम्मदपुर गांव की है, जहां लोगों ने 3 ठगों की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ठगों की पिटाई के बाद लोगों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर गाजीपुर में एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में एक युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या कर आरोपी पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। मामला नोनहरा थाना क्षेत्र के काटवा मोड़ इलाके का है। बताया जा रहा है कि पकईनार गांव का रहने वाला आरोपी एक युवती से एक तरफा प्यार किया करता था। युवती ने शादी से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर वो आग बबूला हो गया, जिसके बाद आरोपी ने चाकू मारकर युवती की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पुलिस थाने पहुंचा और उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के से पूछताछ की गई। उसने अपना नाम अभिषेक यादव पकईनार गांव बताया और ये भी बताया कि मैं इस लड़की को 4 साल से चाहता था, इससे बातचीत करता था। शादी के लिए मैंने कई बार इससे कहा, इसने कहा कि नहीं, मेरे घर में बात मत करो, मेरे भाई और मेरे पिताजी तैयार नहीं होंगे शादी के लिए। इसने लड़की को कहा भी कि तुम मेरे साथ भाग चलो। लड़की ने मना किया। तब इसने आज उसे बुला करके खेतों में चाकू मार दिया और इस तरह से इसकी डेथ हो गई। और अब रुक करते हैं बुलंदशहर का, जहां पर दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर अपराधियों ने इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर सर्राफा व्यापारी के कर्मचारियों से 72 लाख रुपए लूट लिए। सर्राफा व्यापारी ने ये पैसे दिल्ली के एक व्यापारी को पहुंचाने के लिए दिए थे। ये लोग पैसे बैग में रखकर कासगंज से दिल्ली जा रहे थे। तभी रास्ते में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल ब्रिज के पास 4 लुटेरों ने ओवरटेक कर कार को रोक लिया। उस कार से एक वर्दीधारी उतरा, जिसने पहले कार के कागजात चेक किए, फिर उसके बाद गाड़ी को एस्कॉर्ट करने की बात कहकर कार में बैठे नोटों से भरे बैग को अपने कब्जे में ले लिया उसने और फरार हो गया। लुटेरे खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बता रहे थे। पीड़ितों ने खुर्जा कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिले की सीमाओं को सील कर लुटेरों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। गाड़ी में बैठकर वो इनके कागज चेक करने लगे और इस बीच में इनकी गैर जानकारी में या लापरवाही में वो इनके बैग से पैसा निकाल के अपने बैग में डालते गए और थोड़ी देर कागज़ चेक करने के बाद इन्होंने कहा कि आपको हमारे ऑफिस चलना पड़ेगा और वो अपनी गाड़ी में पीछे चले गए और इनसे कहा कि आप सीधे आगे चलिए, मैं पीछे से आपको कवर कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस चलना है। थोड़ी देर बाद जब उस ड्राइवर और गाड़ी वाले ने देखा तो पीछे गाड़ी गायब थी। इसके बाद उसे शक हुआ, जब उसने अपना बैग चेक किया तो उसमें इनका कहना है 72 लाख रुपए गायब हो गए थे। मथुरा में बंद पड़ी फैक्ट्री में ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने अपने साथी गार्ड को गोली मार दी। घायल गार्ड रामकिशन पहलवान को दिल्ली रेफर किया गया, जबकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी देवेंद्र नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था और फिर अपने पिस्टल से उसने हवाई फायरिंग की। उसके बाद उसने अपने ही साथी को गोली मार दी। ये मामला थाना छाता इलाके का है। कंपनी में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। सरदार पटेल